नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में आंतरिक संघर्ष की, आंतरिक टकराव की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाएं पाकिस्तान से संचालित आतंकवादियों और उनके अड्डों को मिट्टी में मिला रही हैं। पाकिस्तान के हमलों का उसी की भाषा में जवाब दे रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी विस्फोटक हैं। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में आए दिन पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर हमले कर उन्हें खदेड़ रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक तालिबान भी पाकिस्तान में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान के भीतर शिया सुन्नी का टकराव और अहमदिया समुदाय पर हिंसा पाकिस्तान के लिए गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। सिंध में पानी के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में हवा चल रही है। उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान का ये आंतरिक संघर्ष क्या है? क्या पाकिस्तान खंड खंड हो सकता है? चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज की प्रतिष्ठित फेलो डॉक्टर शालिनी चावला जी से। शालिनी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष धावड़े जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। क्या जानकारी आज संवाददाता सम्मेलन में भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव ने दी, आइए सुनते हैं। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। Few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी अड्डों को भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह से तहस नहस किया है, और जो खबरें अब पाकिस्तान से आ रही हैं उसके तहत कई खूंखार आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं। लेकिन एक तरफ भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोज है,
दुनिया जानती है पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, समर्थन देता है, लेकिन पाकिस्तान की खुद की हालत जो है वो कितनी खराब है, आंतरिक संघर्ष से किस तरह जूझ रहा है, इसे जानना समझना भी बहुत जरूरी है। पिनाक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, जो टकराव है, जो संघर्ष है, जिस तरह से उभर कर सामने आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो डोमेस्टिक क्षेत्र में पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल भी है और इकोनॉमिक टर्मोइल भी है, ये दो चीज। इकोनॉमिकली तो हम जानते ही हैं कि अभी IMF ने उनको एक थोड़ा मतलब कुछ पैसे दिए हैं और उसी की वजह से वो, मेरे ख्याल में ये पैसा तो पुराने लोन्स रीपे करने में ही निकल जाएंगे, पर फिर भी कुछ सहारा उन्होंने दे दिया है। पर और अंदरूनी जो पॉलिटिकल जो डिवाइड है, जैसे जो बिटवीन पॉलिटिशियंस, इमरान खान जेल में पड़े हैं, सबसे पॉपुलर लीडर थे एक जमाने में, और ये आर्मी के ही चुने हुए थे कैंडिडेट, तो वो भी है। अब पॉलिटिकल जो अभी जो 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 लीडरशिप है, जैसे PM है और जो मंत्रियां हैं, ये सब मतलब क्या कहें कि ये तो इनके हाथ में पावर नहीं है, पावर तो आर्मी के पास ही है। हमेशा पाकिस्तान में ऐसा ही मतलब रवैया, मतलब सिलसिला चला आ रहा है। तो ये है बेसिकली अंदर की बात। और उधर आपने पढ़ा होगा कि इस्लामाबाद में सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब कमी हो रही है, कमी, ऑयल की कमी, पेट्रोल की कमी, खाद्य पदार्थों की कमी, ये शुरू हो रहा है, क्योंकि उनके जो जहाज हैं जो कराची आते हैं, शायद वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे जो नौसेना है वहां पे उन्होंने जो एयरक्राफ्ट के लिए नोटैम कहते हैं, वो मरीनर्स वार्निंग इशू कर चुके हैं कि हम यहाँ लाइव फायरिंग करेंगे, यानी जहाज जो है जो कराची जा रहे हैं वो अब उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो सप्लाई लाइन जो है उस पे भी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसको ज्यादा दिन नहीं चला पाएगा, और 2-4 दिन और शायद चला लें किसी तरह से। उसके बाद पाकिस्तान को मतलब बातचीत पे आना ही पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा जी। और हमने तो कह ही दिया है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, एंड वी आर फॉर डी-एस्केलेशन। पर एक और चीज मैं बोल के फिर खत्म करता हूं, वो है कि गोला बारूद से ज्यादा तो ये साइबर वॉरफेयर ज्यादा चल रहा है। तो फॉल्स नैरेटिव है सोशल मीडिया में, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब पाकिस्तान ज्यादा मतलब अपने पब्लिक को दिखाना चाहता है कि हम बड़ा तीर मार रहे हैं, पर ऐसा नहीं। वो तो हमारे जो प्रवक्ता हैं, फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने सब उसको सब बोला है कि ये सब झूठ है जी। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान दुनिया को जैसी तस्वीर दिखाता है, खुद की पाकिस्तान के भीतर की हालत बहुत नाजुक है, बहुत खराब है, आंतरिक संघर्ष चरम पर है, टकराव है। मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि बलूचिस्तान से जिस तरह की खबरें उभर के सामने आ रही हैं कि आए दिन पाकिस्तानी सेना पर बलूच आर्मी जो है वो हमले कर रही है और बड़ी संख्या में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं। साथ ही बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे, बड़ी बड़ी रैलियां बलूचिस्तान में हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान का आंतरिक संघर्ष है, आंतरिक टकराव है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत पाकिस्तान के लिए एक बहुत कठिन समय है, क्योंकि इनफैक्ट जो बहुत सारे जो पाकिस्तान को देख रहे काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से, वो उल्टा कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अब एक पॉली क्राइसिस, जो बहु संकट है, उससे ये गुजर रहा है, और ये जो संकट है उससे गहराता ही जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो बहुत सारे जो पाकिस्तान की स्थिति है, जो पाकिस्तान के संकट को उजागर करती है, वो है बलूचिस्तान का प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये अभी का नहीं है, ये जब से आज़ादी मिली है तब से बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, ये पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको वो हल नहीं कर पाई है। आर्मी जो है, जो पूरे कंट्रोल में है पाकिस्तान के, वो बिल्कुल मतलब उस पर हर जगह पे उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोसेस लाना चाहिए था, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस को वो कभी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाई है। और उसके कारण जो संकट है वो हमेशा सिर्फ मिलिट्री अप्रोच, सिर्फ एक सैन्य है उसका
जो अब की फोर्स है उसी से इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। और बार बार देखिए, और हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक हम लोगों ने पूरे विश्व ने देखा कि जाफर एक्सप्रेस जो है बलूचिस्तान BLA ने इसको हाईजैक किया था। तो ये मुझे लगता है कि दर्शाता कि किस लेवल का संकट है ये पाकिस्तान के सामने, और ये बिल्कुल मतलब कि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। जी शालिनी जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं इस मुद्दे को, क्योंकि बलूचिस्तान का मुद्दा जो है वो पूरी दुनिया के सामने है, किस तरह से पाकिस्तान में टकराव बढ़ रहा है, पाकिस्तान आंतरिक स्तर पर किस तरह से कई मोर्चों पर जूझ रहा है, आप कैसे देखती हैं जो पाकिस्तान के भीतर की स्थिति है, जो आंतरिक स्थिति है पाकिस्तान की, वो कितनी खतरनाक है? वो धन्यवाद। आंतरिक स्थिति इस समय तो मैं सहमति है मेरी पिछले दो स्पीकर्स ने जैसे कहा कि हर तरफ से क्राइसिस है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, IMF लोन मिल गया है, पर वो क्राइसिस को खत्म नहीं करेगा। वो खाली ठीक है थोड़े दिन का उनको सांस लेने का समय दे देगा, पर खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो डेट रिपेमेंट है वो 70% उनकी GDP का इस समय उनके लोन्स के रिपेमेंट में जाता है, डेट के रिपेमेंट में जाता है। तो वो तो बदलेगा नहीं इससे। फिर उनका इंटरनल एक क्योस जो चल ही रहा है कि आर्मी का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जुडिशरी पे, हर इंस्टीट्यूशन पे, तो वो भी रिवर्स होने की स्थिति में नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, जो आपका सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, तो जो बालूच का इस वक्त उनका जो वहां की जो आप कहें कि फ्रीडम स्ट्रगल है जो BLA का है, उसमें एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के एक जो है ना ट्रेड्स इस टाइम हमें देखने में आए हैं। उसके ट्रेड जो पहले की उनकी इंसर्जेंसी से बहुत फर्क है, वो जो लिबरेशन मूवमेंट से बहुत फर्क है। उसमें अब जो बालूच रिजेंटमेंट आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि एक माध्यमिक क्लास के जो लोग हैं उस तरह के लोग बहुत आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए। जैसे आप मारंग बलूच को देखिए, तो वो उस तरह के आवाजें जो है वो बलूचिस्तान से बहुत आना शुरू हो गई हैं। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर डेवलपमेंट हुआ है कि बलूचियों का उनके साथ एक गठबंधन जो हम TTP के साथ देख रहे हैं, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ रिपीटेड अटैक्स हुए हैं, और अभी आपने देखा होगा रिसेंट अभी एक अटैक हुआ है, और वो अटैक बढ़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो है फौजें 12 कोर 12 कोर और 13 कोर को उस बॉर्डर से हटा के इंडियन बॉर्डर पे मूव किया है। तो वहां पे बालूचियों को और जगह मिल गई है, और आप देखोगे कि ये जो सुरक्षा की इनकी जो सारी स्थितियां हैं वो और बिगड़ेंगी। मगर इस बिगड़ने वाली स्थिति में एक बात ये सोचने वाली है कि जितना पाकिस्तान के अंदर ये स्थिति बिगड़ेगी, उतना ज्यादा वो अपना अस्तित्व भारत के साथ लड़ाई में उसके अगेंस्ट अपना वो बनाने में उसमें वो ढूंढेगा। तो ये हमारे लिए ये एक बहुत ही मतलब हमारे लिए भी एक बड़ी सिचुएशन है कि इसमें हम अपने आप को कैसे हम डील करते हैं और कैसे इस चीज को हम मैनेज करते हैं। जी बिल्कुल। पिनाक जी, बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है पाकिस्तान में, लगातार टकराव की खबरें आती हैं बलूच आर्मी और पाकिस्तानी जो सेना है उसके बीच। हाल फिलहाल में भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया है, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इस टकराव को आप कैसे देखते हैं, खास तौर से पाकिस्तान का जो आंतरिक संघर्ष है बलूच के साथ? ये बलूचिस्तान का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बहुत दिनों से चल रहा है। आप अगर हिस्ट्री देखें तो बलूचिस्तान को मतलब पाकिस्तान ने जबरन मतलब उसका इंटीग्रेशन किया था, क्योंकि 1947 में बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। फिर जिन्ना गए, वो खान ऑफ कलात से मिले और उनको मतलब थ्रू डिसेप्शन ही मेड हिम जॉइन पाकिस्तान। तो तब से एक मतलब जो नाराजगी है वो चला आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था बलूचिस्तान में, अब जैसे जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो बलूचिस्तान में हुए थे, उसके बाद वहां पे मिनरल्स बहुत हैं वो एक्सप्लॉयट करते हैं, और लोकल एक्सपेंडिचर वो नहीं करते, लोकल लोगों को मतलब जो मिलना चाहिए। तो ये जो एक मतलब जो नाराजगी है ये बहुत सालों से चल रहा है। उसके बाद उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, अब बलोच लिबरेशन आर्मी है, और ये मत भूलिए कि बलोच उधर भी है, ईरान में भी है, वो भी इनके साथ हाथ मिला चुके हैं कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करने के लिए। और जो अफगानिस्तान में है TTP है, वहां से भी उनको मदद मिलती है। तो ये है बेसिकली सिचुएशन, और वो लोग बेसिकली गेरिला वॉरफेयर कर रहे हैं
जी तो ट्रेन को अटैक किया है, पाकिस्तानी कॉन्वॉयज को अटैक करते हैं सोल्जर्स वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान भी जिस तरह की ब्रुटैलिटी से उनसे डील करता है। उन्होंने तो एक जमाना था जब उन्होंने बलूच विलेजेस को पे बमबारी की थी, हवाई बमबारी से, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट से। तो इस तरह का लॉन्ग हिस्ट्री है और ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी काफी बढ़ चुका है, और क्योंकि इस तरह का अटैक जो एक ट्रेन पे हुआ था और कई सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, ये शायद पहले नहीं हुआ है कभी। जी तो मुझे लगता है ये इंटेंसिफाई हो रहा है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स हम लोगों को ब्लेम करता है, ईरान को भी ब्लेम करता है। आपको याद होगा उन्होंने, ईरान ने एक बार एक मिसाइल ठोक दिया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान में मिसाइल, फिर वो बैठ के फिर उन्होंने बातचीत करके वो सुलझाया। क्योंकि ईरान भी ब्लेम करता है पाकिस्तान को कि जो सुन्नी एलिमेंट्स हैं वहां पे, वो ईरान में मतलब इंटरफेयर करते हैं, लोगों को मारते हैं। जी तो ये सब चल रहा है अभी। और अभी जो उन्होंने सैनिक वगैरह वहां से हटा लिए हैं, कई कोर वगैरह हटा लिए हैं, तो उसका फायदा तो बलोच लिबरेशन आर्मी वगैरह और फ्रीडम फाइटर्स और भी जो है वो तो उठाएंगे ही। तो मुझे लगता है बलूचिस्तान का जो मसला है वो इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। जी बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान एक टकराव से जूझ रहा है। बलूचिस्तान में लगातार आज़ादी के नारे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां वहां पर हो रही हैं, लेकिन तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अपने का तहरीक तालिबान माना जाता है, जिसका संबंध अखवान समूह से कहा जाता है। मनीष जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसने भी काफ़ी ज़्यादा विस्फोट किए हैं हाल के कुछ दिनों में पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आंतरिक जो सुरक्षा है उसको एक चुनौती देने का काम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि आप अगर देखेंगे कि 2021 में जब अमेरिका ने एग्जिट किया अफगानिस्तान से, ये सोचा जा रहा था कि ये पाकिस्तानी फौज की पाकिस्तान की जीत समझी जा रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि 2021 के बाद जो है उल्टा पाकिस्तान के लिए जो तहरीक तालिबान जो है कि वो बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, क्योंकि वो नहीं सुन रहे हैं पाकिस्तान फौज जो चाह रहा था कि जिस तरह से वो चाह रहा था कि पूरा कंट्रोल चाह रहा था अफगानिस्तान पर, वो अपना एक इंडिपेंडेंट अपना एक लेकर आ रहे हैं। और जो वहाँ पर जो पश्तून इलाका है, तो वो दोनों तरफ जो है, बॉर्डर के दोनों तरफ है। तो सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने ये की कि जो ड्यूरन लाइन है, एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, एक बेसिक जो पाकिस्तान चाह रही थी तालिबान से कि आप ड्यूरन लाइन को है उसको एक्सेप्ट करें, तो उसको चुनौती दी है। तो इससे संपूर्ण तरीके से जो पाकिस्तान का जो एक आइडेंटिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की जाती है, तो वो उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तानी ये तालिबान ने किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी और सबसे इस पर नाकामी पूरी मतलब जो विदेश नीति जो है पाकिस्तान की, इस पर बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने सालों से, कई दशकों से अफगानिस्तान को उसी नज़रिए से देखा था, और वो चाह रहे थे कि बार बार वहाँ पर की ऐसी हुकूमत आए जो हमसे सिंपैथेटिक रहे, जो हम चाह रहे हैं कि वैसे वो समझे और करे। और लेकिन ये बिल्कुल अब हो नहीं पा रहा है, और इनफैक्ट जो है कि जो हमले हैं बार बार बढ़ते जा रहे हैं, और ये पूरी तरह से पाकिस्तानी जो सेना है उसके लिए बहुत मतलब बड़ा आघात है ये इस तरह की फोर्स पैदा होना। और दूसरी चीज़ जो है कि जो हाल ही में देखेंगे कि इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन जो है उनका बलूच रिबेल्स के साथ और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी लिटरली मतलब ये टू फ्रंट टाइप का एक सिचुएशन उनके यहाँ पर हो रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान आर्मी के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अभी सिंध की तस्वीरें भी हमने देखी हैं पाकिस्तान के, जिसमें सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पानी को लेकर घमासान पाकिस्तान में हो रहा है और जनता सड़कों पर है। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को, क्योंकि आर्थिक संकट पाकिस्तान के सामने है, पाकिस्तान को लेकर पानी को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, क्या कहना है आपका? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इस टाइम आप देखें तो उनके चारों प्रोविंसेस में बहुत बड़ी परेशानी है। बलूचिस्तान की हमने बात करी, टीटीपी की बात की, टीटीपी का एक के अलावा केपीके का एक और मैं ऐड करना चाहूंगी,
जो वहां पे पश्तून तहफिज मूवमेंट है, जी। जिस पाकिस्तान ने बिल्कुल उसको क्रश कर दिया है, जो वो करते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि बात करके किसी चीज को पाकिस्तान की जो सत्ता है वो नहीं संभाल सकती। उनको हमेशा जो है वो अग्रेशन, एक फोर्स, वायलेंस आप कहें, वही भाषा सत्ता हमेशा से यूज करती आई है। और सिंध में क्या हुआ है कि ये पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना एक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम ये इतनी हजारों एकड़ लैंड हम लेंगे और हम इसको फर्टाइल बनाएंगे। जी। और उस की योजना के तहत जो है 6 कनाल बनाने की बात हुई, जिससे सिंध में पानी का आपको अभाव होगा, और उसको लेकर के बहुत वहां पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और बहुत बहुत प्रोटेस्ट हो रही है। तो ये चारों तरफ से पाकिस्तान का अंदरूनी जो युद्ध है वो उसके बिल्कुल कंट्रोल से मुझे लगता है कि बाहर जा रहा है। और जो ये मनीष जी ने भी बात करी टीटीपी की, ये खत्म होने वाला नहीं है किसी तरह, क्योंकि उन्होंने सारे दांव पेच पाकिस्तान ने अजमा लिए, सत्ता ने, कि भाई अफगान रिफ्यूजीज को भेज दें। उन्होंने अटैक भी करके, मतलब स्ट्राइक्स भी करके देख लिया अफगानिस्तान पे, वो भी नहीं हुआ। तो ये इतने आराम से खत्म होने वाला नहीं है। बट मैं इस पूरे अगर अंदरूनी उनके क्राइसिस को देखती हूँ तो उसमें परेशानी में रहेगा, लेकिन उसमें एक और आप ट्रेड देखेंगे कि मिलिट्री जो है अपना उसको डोमिनेशन का अपना एरिया वो बढ़ाती चली जाएगी। जैसे उसने बढ़ा लिया, अब ये लैंड पे अंदर आ गए। फिर आप देखिए तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, उसके लिए भी उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIFC बनाई, फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें जो है वो फौज के लोग प्राइम सीट पे हैं और वो बेसिकली डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हर तरफ से आप देखें कि वो कंट्रोल उसका बढ़ता जा रहा है, लेकिन कभी तो वो एज आएगी जो इसके लिए बहुत घातक साबित होगी। तो सिंध में हाँ, मतलब एक एरिया था जो रिलेटिवली उनका थोड़ा स्टेबल था, पीपीपी का अपना वहां पे उसका कंट्रोल है आप कहेंगे, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और ये प्रोटेस्ट्स वहां पे हो रही हैं, जो कि उसकी स्टेबिलिटी के लिए, आगे के लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। पिनाक जी, आप तो पाकिस्तान को बहुत करीब से आपने देखा है और आप जानते हैं किस तरह वहाँ पर शासन और सेना अपना काम करती है, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसमें सहयोग देने के बजाय पाकिस्तान उल्टा भारत के जो नागरिक ठिकाने हैं, जो नागरिक क्षेत्र हैं, उस पर गोलाबारी कर रहा है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जो पाकिस्तान सेना के प्रमुख हैं असीम मुनीर साहब, उनको जो समस्या अब पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरह की हवा चल रही है पाकिस्तान में, असीम मुनीर के खिलाफ ही हवा चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख कब जेल चला जाता है और कब उसको जेल में डाल दिया जाता है, किसको, ये दुनिया जानती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह के माहौल में तो शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब का माहौल होता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे जितने भी अंदरूनी डिफरेंसेस हो। जी। पर बात जरूर है कि जो उनके जनरल हैं, वो अभी जो जनरल हैं, चीफ हैं, वो उतने पॉपुलर नहीं है। और कुछ लोग तो पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो आतंकवादी हमला करवाया पहलगांव में, जी, टैक्टिक था, क्योंकि वो या फिर रिवेंज था, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया बलूचिस्तान में जो करा रहा है वायलेंस, ये उसका रिवेंज है। पर टेररिज्म का जो मुद्दा है उसकी तो हिस्ट्री और पुरानी है, इन द सेंस पाकिस्तान ने जब मतलब ये पॉलिसी अडॉप्ट किया कि हम टेररिज्म के माध्यम से इंडिया से डील करेंगे, क्योंकि वो सारे जो युद्ध है वो हार चुके हैं। उनको पता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो अब इंडिया को हरा नहीं सकते, कभी भी हरा नहीं सकते, क्योंकि इंडिया कोई बड़ा देश है, फिर हमारी फौज ज्यादा है, हमारे रिसोर्सेज ज्यादा है, इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है। तो ये वो समझ गए हैं कि इंडिया को इस तरह से हम, और कश्मीर का मुद्दा जो है उसको किस तरह से हम जिंदा रखें, ये टेररिज्म के माध्यम से ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बहुत साल पहले, मेरे ख्याल 20-30 साल पहले डिसाइड किया कि हम टेररिज्म के माध्यम से इंडिया से डील करेंगे। और मैं मतलब दोहराना नहीं चाहता कितने टेररिस्ट अटैक हो गए हैं इंडिया में। अब वैसा है कि हमारी भी जो मतलब सहन, उन्होंने ये सोचा था पहलगाम से पहले कि हमने तो बंबई भी करवाया है, पुलवामा भी करवाया है, पुलवामा के बाद बालाकोट में चलो एक स्ट्राइक हुआ था,
पहलगाम करने के बाद भी शायद वैसा ही होगा। उन्होंने शायद ये मिसकैलकुलेशन किया है कि इंडिया का जो जवाब होगा विल बी डिफरेंट दिस टाइम, एंड दैट इज व्हाट मिसकैलकुलेटेड। तो मुझे लगता है टेररिज्म अब वो उनको एक मैसेज भेजना जरूरी था कि आप टेररिज्म इस्तेमाल करोगे तो जवाब इस तरह का मिलेगा। अब वो फ्यूचर में उनको 5 बार सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करें तो ये जवाब, बिल्कुल, तो ये डिफरेंस। जी बिल्कुल पिनाक जी, बिल्कुल पिनाक जी, पाकिस्तान को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में 14 के बाद शासन और सरकार बदली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय दिल्ली में है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है आतंकवाद के मुद्दे पर। इसलिए बात चाहे बालाकोट की हो या पहलगांव की हो, भारत ने हमेशा संदेश पाकिस्तान को यही दिया है कि आतंकवाद फैलाओगे तो घुस के मारेंगे। बहरहाल पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।